आज की इस वीडियो में हम बेंजीन के बारे में पूरे का पूरे जितने भी फैक्टर्स हैं जो +1 +2 बीएससी लेवल और नीट लेवल में या जेई लेवल में चाहिए वो सारे ही डिटेल में कर देंगे। देखिए बेंजीन को सबसे पहले माइकल फैराडे ने 1825 में एल्यूमिनेटिंग गैस से आइसोलेट किया। तो इसको उसने बोला, जो इसका नाम बाय कार्बोरेट ऑफ हाइड्रोजन, इसे उसने बोला बाई कार्बोरेट ऑफ हाइड्रोजन। तो एक मिनट ज़रा ये इसको सेट कर लें, बाई कार्बोरेट ऑफ हाइड्रोजन। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो एक साइंटिस्ट हुए हैं अगस्ट किकुल ने 1865 में इसका स्ट्रक्चर दिया और स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के स्ट्रक्चर की जो डिस्कवरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी ऐसे है कि एक बायो में टर्म है सेरेंडिपिटी। एक हम टर्म सुनते हैं बायो में सेरेंडिपिटी का मतलब है डिस्कवरी बाय चांस। बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये सारा कुछ है बेंजीन के बारे में। डिस्कवरी बाय चांस कैसे हुई? ये जो किकुल हुए भाई साहब, ये जो साइंटिस्ट, इनको ड्रीम में स्नेक नज़र आया कि वो अपनी पूंछ को मुंह में डाल के सोया हुआ है। ठीक, तो ये जो स्नेक है कडल करके ऐसे सोया हुआ है। तो इन्होंने क्या, जब ये उठे तो इन्होंने इस तरह का ही सेम स्ट्रक्चर दे दिया बेंजीन का। अभी हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखेंगे और इसकी भी काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये इसकी डिस्कवरी के रिलेटेड मैंने थोड़े से पॉइंट्स बताए हैं। माइकल फैराडे ने 1825 में एल्यूमिनेटिंग गैस से इसको आइसोलेट किया। इसको बोला बाई कार्बोरेट ऑफ हाइड्रोजन। ऑल दो बहुत सारी थ्योरीज हैं बट ये रिकॉग्नाइज्ड है और ये ही एक्सेप्टेबल है। उसके बाद साइंटिस्ट हुए अगस्ट किकुल। इन्होंने ये सेरेंडिपिटी की तरह, मतलब डिस्कवरी बाय चांस, बेंजीन का स्ट्रक्चर दे दिया। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे है ये हमने डिटेल में पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बड़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, +1 +2 और ये नीट और जेई का पढ़ते हैं। अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको कोई भी और बेंजीन के रिलेटेड कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर है कैसे, इसको हम CH ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का कोई ज़्यादा है भी नहीं रोल। ये देखिए इसमें ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स हैं। फर्दर अगर हम बात करें इसको ऐसे भी हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है। अब अगर आप देखें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का क्या होगा। देखिए कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है, 6 ही हाइड्रोजन है। तो ये होगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। बेंजीन जो है ये रेजोनेंस करेंगी। रेजोनेंस का आपको पता है, रेजोनेंस ऑफ बेंजीन रेजोनेंस करती है किस तरह से। जैसे ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो ये रेजोनेटिंग एरोज और बेंजीन के ये जो डबल बॉन्ड है, सिंगल और डबल, तो ये अल्टीमेटली क्या कर जाएंगे, रेजोनेंस करके यहाँ पे डबल है वहाँ सिंगल आ जाएगा, यहाँ सिंगल है वहाँ डबल। तो इसका ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर इस तरह से हम बनाएंगे, इस तरह से, जो कि विद द टाइम ये क्या बनना शुरू कर दिया हुआ है, ऐसे बनाना इसको शुरू कर दिया हुआ है। ये अल्टीमेट स्ट्रक्चर है बेंजीन का। अब बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने पाई बॉन्ड्स हैं, वो भी हम देखेंगे। नंबर्स ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन। अभी स्टार्टिंग का हम देख रहे हैं, इसका बाद में रिएक्शंस देखेंगे इसकी। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कितनी है बेंजीन में, चेक करिए। अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को ओपन करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो इस तरह से आप देखिए जितने भी सिंगल बॉन्ड्स हैं वो सभी सिग्मा बॉन्ड्स होंगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये वाली कितनी बॉन्ड्स, ये वाली सभी की सभी पाई बॉन्ड्स हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखें तो सिग्मा बॉन्ड्स कितनी होंगी, 12 सिग्मा। और अगर हम पाई बॉन्ड्स देखें बेंजीन के अंदर तो 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो इस तरह से आपने इनमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स भी देख ली। अब इनमें जो नेक्स्ट आएगा बेंजीन में वो हम देखेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन। ये इम्पॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन बेंजीन। बेंजीन के अंदर हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। देखिए ये वाला लेक्चर अगर आप देख लेंगे ये वीडियो में तो आपको बेंजीन के रिलेटेड और कहीं किसी बुक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप ये एक बार इसको चेक कर लीजिए। अब आएगी हाइब्रिडाइजेशन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ करें, हम इधर ड्रॉ करें बेंजीन का स्ट्रक्चर, तो आप देखेंगे फिर ये हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इसमें सिर्फ हमने क्या करना है, काउंट सिग्मा बॉन्ड, काउंट ओनली सिग्मा बॉन्ड्स। इसका रीज़न क्या है सिग्मा बॉन्ड्स का, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स ही काउंट करेंगे। तो ये वाले कार्बन्स हैं हमारे पास, ये जो कार्बन्स हैं इनमें ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो देखिए एक कार्बन के अराउंड 3 सिग्मा है। हम कह सकते हैं 1 कार्बन सराउंडेड विद 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो एक कार्बन जो है, मतलब कह सकते हैं 1 कार्बन या ईच कार्बन, राइट, ईच कार्बन बेंजीन के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड से सराउंड करेगा। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें हर एक कार्बन की वो होगी sp2। मतलब बेंजीन क्या है, दिस इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। ये इसमें कार्बन ये प्लेनर है। तो इस तरह से आपने हाइब्रिडाइजेशन देख ली, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स देख ली। अब कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जो मेन मैंने देखा बहुत बार रिएक्शंस में, वो बेंजीन में और फिनाइल के स्ट्रक्चर में बहुत बार कंफ्यूज रहेंगे। देखिए मैं इधर आपको इनके दोनों के बीच में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। देखिए ये बेंजीन, क्या फ़र्क होगा इन दोनों में, और फिनाइल ये कैसे फंसते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसकी, ये तो बेंजीन है, बट अगर कहीं भी इसके साथ मैं ये लगा दूं या इनके कहीं भी लग जाएं तो ये क्या होगी, ये फिनाइल है। इसका फार्मूला C6H6 और ये क्या होगा C6H5। ये बॉन्ड इसके साथ रहे क्योंकि ये हैंगिंग होगी। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना कि बेंजीन कौन सी है और फिनाइल कौन सी है। अब आगे अगर देखें तो बेंजीन का अगर IUPAC नेम देखिए, IUPAC नेम ऑफ बेंजीन, तो आप एक चीज़ याद रखना, बेंजीन का कोई IUPAC नेम नहीं है। नो IUPAC नेम ऑफ बेंजीन। बेंजीन का कोई भी IUPAC नेम नहीं है। इसको सिर्फ हमने क्या बोलना है, बेंजीन ही बोलना है, राइट। अब अगर आगे हम मूव करें बेंजीन की रिएक्शंस के बारे में, वो हम देखने लगे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप बेंजीन की रिएक्शंस के बारे में देखें तो बेंजीन मोस्टली क्या देगा, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देगा। तो अगर हम बात करें रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, तो वो किस तरह से, बेंजीन मोस्ट केसेस में बेंजीन गिव हमें क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बेंजीन हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देगा, जिनमें मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेंगे
कोई जैसे फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन हैं, या नाइट्रेशन ले लो, हैलोजिनेशन, चलिए नाइट्रेशन ले लेते हैं, ये एग्जांपल। और बहुत सारी रिएक्शन देता है बेंजीन, हम कौन सी ले रहे हैं, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में किस तरह से बेंजीन, ये सिर्फ एक ही हम एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत सारी देता है ये। जैसे नाइट्रेशन देता है, हैलोजिनेशन देगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास सल्फोनेशन देगा, ये सल्फोनेशन रिएक्शन देगा बेंजीन। और उसके बाद ये फ्रीडल क्राफ्ट की सभी रिएक्शंस देगा, फ्रीडल क्राफ्ट की एल्काइलेशन, और ये फ्रीडल क्राफ्ट की एसिलेशन, ये सभी रिएक्शंस देगा। तो हम सिर्फ देखते हैं नाइट्रेशन के ऊपर फोकस करके। तो स्टूडेंट, नाइट्रेशन में क्या है, जो बेंजीन है, अगर बेंजीन को हम नाइट्रेशन के अंदर लेके जाएं, इसकी रिएक्शन करें किसके साथ, ये मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और मिक्सचर ये वाला सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें किस तरह से ये रिएक्शन देगा। देखिए बेंजीन जो है वो नेगेटिव से भरी हुई है। ये जो रिंग है ना, याद रखना आपने, बेंजीन की रिंग जो है वो नेगेटिव से फिल्ड है। रिंग इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये आपने दिमाग में रखना है। मैंने आपको पहले बोला, अगर आप डिटेल में लेक्चर देखेंगे पूरी वीडियो, तो आपकी ग्रिप में आ जाएगी ये पूरी की पूरी जो भी बेंजीन के रिलेटेड क्वेरी है। अब होगा क्या, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं, ये दोनों, ये HNO3 कंसनट्रेटेड फॉर्म में और H2SO4 जब ये रिएक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये बनाएंगे नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन इज पॉजिटिवली चार्ज, तो बेंजीन नेगेटिव है, तो ये बेंजीन के ऊपर सीधा अटैक करेंगे और ये बन जाएगा हमारे पास नाइट्रोबेंजीन। ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन को हम एक और नाम देते हैं, ये आ गया ना बेंजीन, ये बेंजीन है, ये नाइट्रोबेंजीन, इसको हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये क्या होगा, ऑयल ऑफ मिर्बेन। बेंजीन एक्सेप्शनल रिएक्शन कैसे देगा, हमें पता है बेंजीन जनरली क्या देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर हम इसकी एक्सेप्शन देखें, एक एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी, और आप दिमाग में रखिए, एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, एडिशन रिएक्शन गिवन बाय बेंजीन। बेंजीन कैसे एडिशन रिएक्शन देगा, उसके लिए हम यहाँ पे एक रिएक्शन लिखने लगे हैं, चेक करिए स्टूडेंट्स। देखिए, अगर हम बेंजीन को लें और इसमें क्लोरीन डाल दें, क्लोरीन को डाल के यहाँ पे हम ये फोटोन डालें लाइट की प्रेजेंस में, तो किस तरह से ये रिएक्शन देगा। देखो, हम यहाँ इधर इसके ये बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, ये H आ गया, H, ये सभी हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब इसमें सारे के सारे जो क्लोरीन है वो अगर हम ऐड करें, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन है, देखिए तो किस तरह से आएगा, इसमें ये सारा जो बॉन्ड है, ये देखो, ये H पहले के लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन पहले के लगे हैं, ये जो पहले HCl, ठीक है। तो ये जो Cl होंगे ये इधर आके अटैक कर देंगे, Cl, 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 Cl और Cl। तो आप देखेंगे कि टोटल 6, तो यहाँ पे कितने आएंगे मोल्स, 3 मोल्स आप लीजिए। अगर हम 3 मोल्स लेंगे तो ये बनाएगा ये वाला कंपाउंड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ इसमें डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेट करके नहीं लगानी, उसके पीछे रीज़न है कि वो सभी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और क्लोरीन के साथ। तो ये कौन सा कंपाउंड है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, दिस इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, इसमें 6 कार्बन हैं, 6 ही हाइड्रोजन हैं और 6 ही क्लोरीन, तो इट इज़ 666, जिसे हम बोलते हैं गैम हेक्सेन, दिस इज गैम हेक्सेन, और इसे क्या बोलेंगे, लिंडेन। ये पेस्टिसाइड की तरह यूज होगा, ये एक पेस्टिसाइड है। ओके, अब हम क्या देखेंगे बेंजीन के केस में, बेंजीन के केस में अब हम जो करने लगे वो कि इसे पेरेंट एरोमेटिक क्यों बोलते हैं, वाई इट इज कॉल्ड पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड। पहले तो ये पेरेंट एरोमेटिक का एक केस है ये
कि अगर हम फॉलो करें हकल्स रूल, हकल्स रूल बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें आपने क्या देखना है, बेंजीन क्यों एरोमेटिक है, चेक करिए। बेंजीन में अगर आप देखें तो हकल रूल का फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लेनर। तो मैंने आपको पीछे भी बताया यहाँ पे कि ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन, ये देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये प्लेनर है। तो ऑटोमेटिकली ये पहला पॉइंट इसका हकल रूल का यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया। दूसरा इसका जो होना चाहिए वो साइक्लिक है, साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें साइक्लिक कंपाउंड है। तीसरा इसमें जो मेजर पॉइंट है वो है कि कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, डबल सिंगल, ये देखो डबल फिर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ये रेपिटेशन नहीं हो रही, इसलिए कॉन्जुगेशन है। फोर्थ पॉइंट देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होने चाहिए, टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, आप 4 ऐड करते जाइए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। यहाँ पे देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या प्रूव करता है कि बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। पेरेंट इसलिए बोलते हैं कि मैक्सिमम कंपाउंड जितने भी है हम स्टडी करते हैं वो सारे के सारे बेंजीन रिंग के साथ लगे हुए हैं, तो इसको हमने पेरेंट एरोमेटिक बोल दिया। अब देखिए इसका बहुत, जैसे एरोमेटिक वर्ड एरोमा से आया, एरोमा का क्या मतलब है, बहुत अच्छी स्मेल। तो जो बेंजीन है वैसे ये लाइट येलो कलर की होगी, लाइट येलो कलर की बेंजीन। कई बुक्स में इसे कलरलेस भी बोलते हैं। इसका जो रंग है वो बहुत ही, जो बहुत मतलब फेंट होगा, येलो पूरी तरह दिखेगा नहीं। तो इसका जो स्मेल है या एरोमा है वो पेट्रोल लाइक है, पेट्रोल लाइक एरोमा, इसका जो एरोमा है वो पेट्रोल लाइक है। और एक चीज़ और आपने देखनी है, बेंजीन बेसिकली हर जगह मिलता ही है, जैसे पेट्रोल की बर्निंग में, ओके, और जैसे जैसे एयर में भी कहीं ना कहीं, पेंट इंडस्ट्री में। तो इससे ज़्यादा एक्सपोज अगर हो जाए कोई पर्सन बेंजीन के साथ तो उसको क्या हो सकता है, गेट्स हो सकते। गेट्स का मतलब क्या है कि वो जैसे किसी ने शराब ज़्यादा पी ली हो तो वो जिग जैग पाथ में चलता है। तो जैसे नॉर्मल पर्सन किस तरह से चलता है, नॉर्मल पर्सन लाइक ये देखो, ये नॉर्मल पर्सन है, ये ऐसे चलेगा। तो जो जिसने बेंजीन ज़्यादा वो इस तरह से चलेगा, मतलब ये थोड़ा, ये सीधी लाइन से थोड़ा ये हट के चलेगा, तो इसे बोलते हैं इम्पेयर्ड गेट। इम्पेयर्ड गेट ये ऐसे शो करेगा, आप देख सकते हो, इम्पेयर्ड मतलब ये सही तरह से चल नहीं सकेगा, इसकी हेडेक होगी, नोजिया भी होगा। तो ज़्यादा अगर बेंजीन को कोई स्निफ कर ले या उसके कांटेक्ट में रहे तो उसको ये हो सकता है। तो एवरीथिंग बेंजीन की हमने कवर कर दी है। तो आप अगर इसको अच्छी तरह देखें तो समझने वाली बात है। ये देखिए फैराडे की कुल सेरेंडिपिटी, ये चीज़ें याद रखनी है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका कोई IUPAC नेम नहीं है, ये सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के नंबर हैं। हमने इसकी एरोमेटिक करैक्टर्स के बारे में भी बता दिया। तो आप हमारे जो ये केमिस्ट्री कार्बोक्सी चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, केमिस्ट्री कार्बोक्सी। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।